हेलो दोस्तों, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद मैथ्स पर। जैसा कि मैं आपको हर रोज एक वीडियो द्वारा शॉर्ट कॉन्सेप्ट ट्रिक बताता हूँ। यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आए, सबसे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वैसे तो आप नॉर्मली जो एग्जाम में देखते होंगे और हर टीचर लोग नॉर्मल करवाते हैं, तो वो क्या करवाते हैं, पीएल फॉर्मूला लिखवाएंगे आपको या फिर उसकी कोई लंबी ट्रिक या कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट कॉन्सेप्ट, इससे आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे अपन समझो किसी से पैसे उधार लिए, तो उसमें अपन को हर हर मतलब ईयरली लेते हैं या फिर वार्षिक ईयरली लेते हैं या फिर हाफ ईयरली लेते हैं। यदि अपन ईयरली लेते हैं तो हर साल फिक्स इंटरेस्ट देते हैं, जैसे कि 5,000 पे भी सब अगर हम 10% इंटरेस्ट देते हैं, हर साल अपन कितना देना पड़ेगा, 500 रुपए, मतलब कि 500 रुपए, फिर अगले साल फिर 500 रुपए, फिर 500 रुपए। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना डिफरेंस होता है, इसमें होता है ब्याज का ब्याज। ठीक है, जैसे कि अभी सपोज करो अपन ने 5,000 रुपये उधार लिए 10% की दर पे, तो हम जैसे अगले साल देंगे नेक्स्ट ईयर, तो हम देंगे 5500 रुपये। फिर उससे अगले साल देंगे ना, वो 5500 पे 10% इंटरेस्ट लगा के दिया जाता है। ठीक है, एक साथ सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, हर साल फिक्स रेट होती है, जैसे 500 रुपये देने होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि पैसे के भी पैसे, मतलब ब्याज का भी ब्याज। जैसे 5,000 रुपये उधार लिए अपन ने 10% की दर से, तो उस पर हम हर साल कितने देंगे, 500 रुपये फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 5,000 का 10% 500 रुपए इंटरेस्ट हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, एक साल का 500 रुपए। लेकिन डिफरेंस इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज का ब्याज। जैसे अगले साल कितना होगा अपने 5500 रुपए, फिर 5500 रुपए भी 10% इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हर साल ऐसे ब्याज का ब्याज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपको मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो अपन ने लिए यहाँ पे 5,000 रुपए उधार। ठीक है, क्या लिया अपन ने, 5,000 रुपए अपना मूलधन है। ठीक है, 5,000 अपने मूलधन है, रेट है अपनी 10%। 10% रेट है। उसके बाद 2 ईयर के लिए लिया अपन ने। ठीक है, 2 ईयर के लिए लिए। अब आप पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों डिफरेंस करके बताता हूँ। 5,000 रुपए लिए अपन ने। ठीक है, अपन ने लिए 10% के हिसाब से। एक साल कितना होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने हो गए, 500 रुपए। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या बताता हूँ पहले, सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए हो गए, तो अगले साल कितने हो गए फिर आपके 5500 रुपए। अगले साल कितने दोगे आप, 5500 रुपए। और उसके अगली बार कितने हो जाएंगे आपके, प्लस 500 रुपए ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे फिर आपके, अब 6,000 रुपए हो गए। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इसका विपरीत। पहले 5,000 लिया आपने किसी से, इसके बाद फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 10%, 2 जीरो कैंसिल, मतलब कि 500 रुपए अपने ब्याज के हो गए, तो टोटल कितने हो गए पैसे, 5500 रुपए। ठीक है, इसके बाद जो अगली बार अपन पैसे देंगे, अगली साल, वो कितने देंगे, 5500 पे फिर 10% लगा के। ठीक है, 5500 10% निकालेंगे पहले तो, 2 जीरो कैंसिल, ये कितने हो गए, 550 रुपए, ये कितने हो गए इंटरेस्ट के। ठीक है, तो अब अगले साल कितने पैसे देंगे हम उसको, 5500 तो ये देंगे अपन के। ठीक है, इसके बाद 550 रुपए और एक्स्ट्रा देंगे, कितने हो गए अभी, 0, 5, 10 और ये 6,050 रुपए, मतलब कि 50 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे अगले साल। अब इसलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो एक आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले एक ईयर का निकालते हैं, तो दोनों का सेम है ये अपना। उसके बाद 2 ईयर का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, टू मल 2 × 1, मतलब 2 और 1। उसके बाद अगली बार निकालेंगे, अगली बार निकालेंगे 3 साल कैसे निकालेंगे, 2 में एक ऐड किया 3, फिर 2 में ऐड किया 3, और उसके बाद 1 और 1 यहाँ लगा देंगे। ये तो हो गया आपका 2 ईयर का, ये हो गया आपका 3 ईयर का। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे अपन 4 ईयर का, तो 3 1 4 3 3 6 3 1 4 और इसके बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 4 ईयर। ऐसे आप हर साल आगे निकाल सकते हो। अब देखो आपको सिंपल बताता हूँ डायरेक्ट। देखो ये लिए अपन ने 5,000 रुपए। ठीक है, 10% कितना हो गया इसका, 10% निकालेंगे, कितने हो गए, 2 जीरो कैंसिल, 500 रुपए। ठीक है, इसके बाद इस पे फिर इस पे 10% निकाल लो खाली, ये हो गए आपके 2 जीरो 50 रुपए। ठीक है, अब क्या बताया मैंने, करो मतलब क्या करना है, 2 ईयर के लिए पहले ईयर में 2 साल से मल्टीप्लाई, सेकंड ईयर में 1 से मल्टीप्लाई, तो 500 2 से करेंगे कितने हो गए, 1,000 हो गए। इसका 50 से 1 से करेंगे तो 50 रुपए ऐड हो गए, तो कितने हो गए अपने, अब 1,050 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसमें, 500 खाली 2 से मल्टीप्लाई करो, जो फर्स्ट टाइम आता है ना पहले साल का इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में समान होता है। ठीक है, अब देखो ये अपना ऐसा है तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया अपन का 1,000 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया अपन का
1050 रुपए। ठीक है, अब देखो एक बार एग्जांपल लेके बताता हूँ जैसा आपको। ठीक है, अब ये आपको एयरटेल कंपनी से याद रखना, देखो कौन सी अभी बताई थी मैंने आपको। जैसे 2 साल के लिए क्या करेंगे, ये वाला ट्रिक। 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1। अब निकालने कैसे है ये बता देता हूँ आपको। 1 साल के लिए क्या करते हैं 1 1, अगले साल निकालने क्या करेंगे 1 में 1 ऐड किया 2, फिर उसका 1 1 आ गया। अब जो ये फिर इसके बाद ये तो गया आपकी 2 ईयर की, ये फर्स्ट ईयर की, फिर आती है सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की। तो क्या करेंगे 1 को 1 से 1 में 2 ऐड किया 3, 2 1 ऐड किया 3 और 1, यहाँ 1 लगा दो। फिर 4 साल कैसे निकालेंगे 3 1 4 3 3 6 3 1 4 और 1 आ गया, इसका 1। अब जो आगे के जितने भी बने ना ये इनको हटा दो। ठीक है, इसके अलावा जो भी बचा ना ये यहाँ को डायरेक्ट उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, जैसा एक और आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अपन लिया अभी 7,000 रुपए, ठीक है, 20% की रेट पे लिए, ये रेट हो गया आपकी, ये मूलधन हो गया आपका, और ये आपकी टाइम हो गया। जस्ट टाइम लिया अपन ने सपोज करो 3 इयर्स। ठीक है, अब देखो ये 7,000 का 7,000 अपना मूलधन, इसके अलावा इसे 20% रेट निकालेंगे तो कितना हो गया 20 कैंसिल, 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो गया आपके 140 तो ये और एक जो ये कितने हो गए 1400 रुपए। इसके अलावा फिर अगली साल निकालेंगे 20%, 20 कैंसिल, 14 दूनी 28, 280 रुपए। फिर अगली बार फिर 20% निकालेंगे, 20 कैंसिल, 58 दूनी 28 दूनी 56। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करना है, अब ये देखो फर्स्ट ईयर का है ये, तो ये सेकंड ईयर आ गई आपकी, और ये आपकी आ गई थर्ड ईयर। ठीक है, अब करना क्या क्या बताया मैंने, थर्ड ईयर फॉर्मूला 3 3 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 1 से करेंगे, ये हो गया आपका 34 42, आप कितना हो गए 4200 रुपए। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 रुपए ये हो गए आपके, और 56 ये हो गए आपके। अब देखो ये फर्स्ट साल का मैंने क्या होता है, फर्स्ट साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका 3 साल का ब्याज कितना हो गया, ये तो ये एसआई है अपना, एसआई कितना आया अपन का 4200 रुपए। ठीक है, इसके अलावा ये जो भी है, हाँ एक क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कभी कभी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताइए कितने पैसे का डिफरेंस आया है। तो देखो ये होता है डिफरेंस, 1 साल का दोनों सेम होगा, उसके बाद जितना भी आएगा वो क्या होगा पूरा डिफरेंस होगा। ये तो टोटल डिफरेंस निकाल सकते हो यहाँ से, डिफरेंस कितना है ये आपका हो जाएगा 698, 896 रुपए आपका क्या हो गया डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ना अपन सीआई, तो क्या होगा पूरे सबको ऐड कर दो। अब ये 4200, तो ये 4200 प्लस 896, ये दोनों ऐड कर लेंगे तो 896 आ जाएगा। अब इसको पूरे ऐड करके अपन 6 9 8 2 10 5900 वो 5096 रुपए। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक दोस्तों।